यह वीडियो आपको आत्मविश्वास, धैर्य और प्रेरणा देगा। इसे अंत तक जरूर देखें और दूसरों के साथ साझा करें। भगवान श्री कृष्ण के वचन हमेशा जीवन को नई दिशा देते हैं। उनके शब्द केवल धार्मिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक हैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं तो समझ लो कि तुम उनसे ऊंचाई पर हो, तो यह वाक्य हमें आत्मविश्वास, संयम और धैर्य सिखाता है। यह वचन हमें बताता है कि जीवन में जब आलोचना, जलन या विरोध बढ़ने लगे, तब निराश न होकर अपने मूल्य और ऊंचाई को पहचानना चाहिए। 1. सफलता की ऊंचाई और समाज की दृष्टि। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, मेहनत से कुछ बड़ा हासिल करता है, तब उसके आसपास के लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग उसकी खुशी में खुश होते हैं और कुछ उसे गिरते देखने की इच्छा रखते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह अक्सर उस व्यक्ति से ईर्ष्या करता है जो उससे अधिक सफल या प्रसिद्ध हो जाता है। भगवान कृष्ण का यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि अगर लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें करने लगे, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करने लगे, तो यह संकेत है कि तुम किसी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हो, क्योंकि कोई भी उस व्यक्ति को गिरते हुए नहीं देखना चाहता जो पहले से ही नीचे है। 2. अर्जुन का उदाहरण। महाभारत में जब अर्जुन को युद्ध करने में संदेह हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो अर्जुन, कर्म करो, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा धर्म है संघर्ष करना। यह भी उसी विचार की झलक है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें, तुम्हें गिराना चाहें, तो समझो कि तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी शक्ति उन्हें चुभ रही है। अर्जुन ने जब यह समझ लिया, तब उसने बिना भय के युद्ध किया और धर्म की रक्षा की। 3. आलोचना सफलता की पहचान है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें फैला रहे हैं, तो शायद हम गलत हैं। परंतु सच्चाई यह है कि आलोचना सफलता का प्रमाण होती है। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, उसकी आलोचना भी नहीं होती। जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगे, उस दिन समझ लो कि तुम्हारा प्रभाव उनके मन तक पहुंच चुका है। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों की नकारात्मकता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी शक्ति में बदलना चाहिए। 4. जीवन में धैर्य की आवश्यकता। जब कोई हमें गिरते हुए देखना चाहता है, तब वह व्यक्ति हमारी असफलता की प्रतीक्षा करता है। लेकिन अगर हम शांत और धैर्यवान रहकर अपने कर्म पर ध्यान दें, तो समय स्वयं उन्हें उत्तर देता है। कृष्ण ने हमेशा कर्म पर जोर दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस वचन का यही अर्थ है कि जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, उनका जवाब समय और तुम्हारे कार्य देंगे। धैर्य ही सच्चे विजेता की पहचान है। 5. वास्तविक ऊंचाई क्या है? ऊंचाई केवल धन, प्रसिद्धि या पद से नहीं मापी जाती। सच्ची ऊंचाई है चरित्र, सहनशीलता और आत्मविश्वास। जब तुम्हारे पास ये 3 गुण होते हैं, तब तुम ऐसे शिखर पर पहुंच जाते हो जहां दूसरों की नकारात्मकता तुम्हें हिला नहीं सकती। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर जो व्यक्ति सच्चा और मेहनती होता है, उसकी ऊंचाई समय के साथ सबको दिखती है। 6. कृष्ण का संदेश। स्वयं पर विश्वास रखो। कृष्ण हमेशा कहते थे, स्वयं में विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही ईश्वर का दूसरा नाम है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करें, तुम्हें गिरने की कामना करें, तब तुम्हारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। वह समय तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। अगर तुम अडिग रहो, तो वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। 7. जीवन का यथार्थ। जीवन में यह सत्य है कि कोई भी सभी को खुश नहीं कर सकता। कुछ लोग हमेशा तुम्हारे साथ होंगे और कुछ तुम्हारे विरुद्ध, लेकिन दोनों ही जरूरी हैं। साथ देने वाले तुम्हें प्रेम सिखाते हैं और विरोध करने वाले तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कृष्ण का यह वचन हमें यही सिखाता है कि विरोधी भी तुम्हारे विकास का हिस्सा है। अगर वह तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, तो समझो कि तुम्हारा उठना ही उनके लिए चुनौती है। 8. जलन को प्रेरणा में बदलो। अगर कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं। इसलिए उसके द्वेष को अपनी ऊर्जा बनाओ। कृष्ण कहते हैं, जो अपने शत्रु को जीतना चाहता है, पहले अपने मन पर विजय पाए। इसलिए दूसरों की बातों से दुखी होने के बजाय उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ। हर आलोचना तुम्हें और सशक्त बनाती है। 9. सच्चा विजेता कौन है? सच्चा विजेता वही होता है जो गिरने के बाद भी उठ खड़ा हो। अगर लोग तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें निराश करो और पहले से भी ऊंचाई पर पहुंचो। कृष्ण का संदेश है, संघर्ष से भागो मत, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का द्वार है। जब तुम संघर्ष को अपनाते हो, तब तुम्हारे शत्रु स्वयं हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है तुम्हारे अटूट आत्मबल से। 10. निष्कर्ष।
भगवान श्री कृष्ण का यह वचन हमें यह समझाता है कि जीवन में आलोचना, विरोध और ईर्ष्या सब सामान्य है। अगर लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि यह कि तुम ऊंचाई पर हो और उन्हें वह मंजिल दिखाई नहीं देती जहां तुम पहुंच चुके हो। इसलिए कभी निराश न हो, मुस्कुराओ, मेहनत करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा प्रकाश इतना तेज हो कि दूसरों की नकारात्मकता अपने आप मिट जाए। सारांश: अगर लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं तो समझ लो कि तुम उनसे ऊंचाई पर हो। यह वाक्य हमें सिखाता है, आत्मविश्वास रखो, कर्म करते रहो, आलोचना से ऊपर उठो और धैर्य को अपनी शक्ति बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म में सच्चा होता है उसे गिराने की कोशिश करने वाले स्वयं गिर जाते हैं और वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सदैव ऊंचाई पर रहता है।